हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सत्य विजय तिवारी। तो इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने देखे थे एड्रेसिंग मोड कितने टाइप के होते हैं, किस टाइप से जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो आपके किस एड्रेसिंग मोड की कैटेगरी में आते हैं, और ऐड इंस्ट्रक्शन हमने देखे थे। तो इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करते हैं सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन से। तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो सारे वीडियोस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियोज एक सीरीज से हैं। तो अगर आप एक सीरीज से नहीं देखेंगे तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएंगे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे वो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले न्यू वीडियोस का आपको पता चलता रहेगा। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है आपका सब आर, मतलब सब्सट्रैक्शन ऑफ रजिस्टर। आर की जगह पर आप ये सारे रजिस्टर यूज कर सकते हैं। इसकी जो इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज होती है वो होती है 1 बाइट के इंस्ट्रक्शन होते हैं। ऑपरेशन इसका क्या होगा, जो रजिस्टर होगा विल गेट सब्सट्रैक्ट फ्रॉम एक्यूमुलेटर एंड रिजल्ट विल स्टोर इन एक्यूमुलेटर। जो आपके रजिस्टर की वैल्यू होगी वो एक्यूमुलेटर में से आपका सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, और जो फाइनल रिजल्ट होगा वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। जैसे कि इसका एग्जांपल हम देखते हैं। ए आपको गिवन है 2CH, तो ए को आपने, ये हो गया 2 और ये हो गया C। और डी आपको गिवन है 98H, तो ये हो गया आपका 9 और ये हो गया 8। अब आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया सब डी, मतलब जो आपको डी है, डी आपका जो रजिस्टर है वो एक्यूमुलेटर के कंटेंट से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो डी जो आपका रजिस्टर है वो एक्यूमुलेटर में से माइनस हो जाएगा। तो ये आपका जो डेटा आएगा 10010101, यानी कि 94H। सिंपल एक्यूमुलेटर के डेटा में से डी को हमने माइनस किया, तो ये एक्यूमुलेटर का जो नया डेटा हो जाएगा वो हो जाएगा 94H। तो ये हुआ आपका सब रजिस्टर ऑपरेशन। अब अगला इंस्ट्रक्शन है आपका SUI 8 बिट डेटा। यहाँ पर जो आपका लास्ट कैरेक्टर है वो आई है, तो इसके बाद हमेशा आपको 8 बिट का डेटा गिवन होगा। तो जो इसकी इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज होगी वो होगी 2 बाइट की, क्योंकि यहाँ पर 8 बिट का डेटा गिवन है। और इसका जो ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, 8 बिट डेटा गेट सब्सट्रैक्ट फ्रॉम कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। जो आपका 8 बिट का डेटा होगा वो एक्यूमुलेटर के कंटेंट से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, एंड रिजल्ट विल स्टोर इन एक्यूमुलेटर। जो आपका रिजल्ट होगा वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जो एक्यूमुलेटर का डेटा है माइनस 8 बिट डेटा, और रिजल्ट आपका एक्यूमुलेटर में स्टोर हो गया। और इसमें जो आप देख सकते हैं कि आपको सीधे सीधे आपको डेटा गिवन है, क्योंकि लास्ट कैरेक्टर था। तो जो इसका एड्रेसिंग मोड हो जाएगा वो हो जाएगा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। ये आप देख सकते हैं एड्रेसिंग मोड की जो कैटेगरीज थी उसमें, जो मैंने प्रीवियस वीडियोज में आपको बताया था। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अगला इंस्ट्रक्शन है आपके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन। इंक्रीमेंट ऑफ रजिस्टर, सीधे सीधे जैसा कि आपको इंस्ट्रक्शन डिनोट कर रहा है, जो आपके रजिस्टर वैल्यू होगी उसको 1 वैल्यू से इंक्रीमेंट करना है, और जो इंक्रीमेंट के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपकी नई वैल्यू हो जाएगी, और वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी रजिस्टर में। तो इसकी जो इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज होगी वो हो जाएगी 1 बाइट। ऑपरेशन होगा कंटेंट ऑफ आर विल इंक्रीज बाई 1 एंड रिजल्ट विल स्टोर इन रजिस्टर। ये जो आपका कोई रजिस्टर था उसकी एलएसबी में हमने 1 बिट ऐड कर दी, और जो रिजल्ट आया वो आपका रजिस्टर में स्टोर हो गया। तो इसमें आप देखते हैं डिक्रीमेंट रजिस्टर, ये देखा था हमने अभी इंक्रीमेंट ऑफ रजिस्टर, डिक्रीमेंट ऑफ रजिस्टर। इसकी जो इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज होगी वो कितनी हो जाएगी 1 बाइट की। जो उसका ऑपरेशन होगा वो कंटेंट ऑफ रजिस्टर विल डिक्रीज बाई 1 बिट एंड रिजल्ट विल स्टोर इन एक्यूमुलेटर। जो आपका रजिस्टर था उसमें से एक वैल्यू आपकी कम हो जाएगी, और जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा वो रजिस्टर पेयर में स्टोर हो जाएगा। तो ये हुए आपके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन। तो अभी तक हमने देखे ऐड, सब्सट्रैक्ट और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब इनकी हम प्रॉपर्टी देखते हैं कि किस तरीके से ये सारे इंस्ट्रक्शन फ्लैग रजिस्टर को अफेक्ट कर रहे हैं। तो हमने देखे थे ऐड, ऐड आई, सब्ट्रैक्ट और सब आई। ये सारे जो 4 इंस्ट्रक्शन ये देखे थे हमने, अफेक्ट स्टेटस ऑफ ऑल फ्लैग। ये जो इंस्ट्रक्शन थे ये आपके सारे फ्लैग को अफेक्ट कर रहे हैं। फ्लैग रजिस्टर में आपके जैसे कि साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। तो अगर आप ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके सारे फ्लैग रजिस्टर इफेक्ट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट। जैसा भी रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग आपके फ्लैग रजिस्टर इफेक्ट हो जाएंगे। तो ये आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। और जो आपके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हमने देखे थे इंस्ट्रक्शन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इफेक्ट ओनली स्टेटस ऑफ 4 फ्लैग। जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होंगे ये आपके केवल 4 फ्लैग को इफेक्ट करेंगे। 4 फ्लैग में आपका
साइन, जीरो, ऑक्सिलरी कैरी और पैरिटी, केवल इन 4 फ्लैग को अफेक्ट करेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन। इसमें एक कंडीशन होती है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट डज नॉट अफेक्ट स्टेटस ऑफ कैरी फ्लैग। जो आपका कैरी फ्लैग जो प्रीवियस में होगा वही इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद भी होगा, मतलब कैरी फ्लैग को ये अफेक्ट नहीं करेगा किसी भी कंडीशन में। तो ये आपको इनकी इंपॉर्टेंट कंडीशन याद रखनी है। ये छोटी छोटी सी कंडीशन आप याद रखेंगे तभी आप माइक्रो प्रोसेसर के जो क्वेश्चंस होते हैं या जो प्रोग्रामिंग हमें गिवन होती है क्वेश्चन में वो आप सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से। तो इन सब चीजों को आपको याद रखना है। अभी तो ये बात हुई आपकी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन की। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं 8 बिट लॉजिकल ऑपरेशन। तो लॉजिकल ऑपरेशन में भी आपको मैंने बताया था कि जो आपका एक नंबर होगा वो हमेशा कहाँ से होगा, एक्यूमुलेटर से होगा, और दूसरा आपका जो होगा वो रजिस्टर होगा या डेटा होगा, और जो उसका ऑपरेशन का फाइनल रिजल्ट होगा वो आपका कहाँ पर, एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होगा। तो लॉजिकल ऑपरेशन में हम सबसे पहले देखते हैं एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन आप सभी जानते हैं, ये इनपुट साइड हो गई आपकी, इनपुट में हमने ए और बी दिया, ये हो गया आपका यहाँ पर आउटपुट। तो जो आउटपुट हो जाएगा सी हो जाएगा आपका ए इंटू बी, मतलब ए और बी का मल्टीप्लिकेशन। तो इनपुट में हमने दिया 0 0 0 1 1 0 और 1 1, जो सी आपका आउटपुट हुआ वो इनका मल्टीप्लिकेशन। तो एंड की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि अगर कोई भी इनपुट आपका जीरो है तो आउटपुट में जीरो आएगा आपका। तो यहाँ देखिए आपकी यहाँ पर 3 जगह पर आपका 0 0 है तो आउटपुट आपका 0 0 आ रहा है, केवल लास्ट में आपका यहाँ पर 1 1 है तो आउटपुट आपका 1 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी होती है आपकी एंड गेट की। यही प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करनी है माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन में। तो इसका जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है एंड ऑपरेशन का वो होता है आपका ANA ऑफ आर। आर आपका डिनोट करता है कोई भी रजिस्टर की वैल्यू। इसकी जो इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज होगी वो होगी 1 बाइट, और जो ऑपरेशन होगा वो होगा आपका आर विल गेट एंड ऑपरेशन विल ए, मतलब जो एक्यूमुलेटर का डेटा होगा उसके साथ आर आपका एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा बिट बाय बिट। जैसे कि 0 0 होगा तो 0 हो जाएगा, 0 1 होगा तो 1 हो जाएगा, 1 0 होगा तो 0 और 1 1 होगा तो 1। एंड रिजल्ट विल स्टोर इन एक्यूमुलेटर, जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे कि एक्यूमुलेटर में आपको डेटा गिवन है 59H और डी में आपको गिवन है 6FH। तो इसमें आपने एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो एक्यूमुलेटर में हो गया आपका 59 और डी हो गया आपका 6F। अब एंड ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया तो 1 और 1 आपका क्या हो जाएगा 1, 0 और 1 हो जाएगा आपका 0, 0 1 हो जाएगा 0, 1 1 हो जाएगा 1, 1 0 हो जाएगा 0, 0 1 हो जाएगा 0, 1 1 हो जाएगा 1 और 0 0 0। मतलब कोई भी अगर आपका कंटेंट 0 है तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। तो ये फाइनल वैल्यू हो गई आपकी, एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा 49। तो ये हुआ आपका एंड ऑपरेशन। अब इसमें एक नोट हम देख लेते हैं, जैसे हमने अगर रजिस्टर की जगह पर एक्यूमुलेटर पर ही एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया, मतलब ANA यहाँ पर हम कोई रजिस्टर ले रहे थे, यहाँ पर हम एक्यूमुलेटर का डेटा ही इसमें ले रहे हैं। तो जो आपको एग्जांपल हम देख लेते हैं, ये डेटा मान के चलिए आपका पहले एक्यूमुलेटर में स्टोर है, ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया ANA ऑफ A, मतलब फिर से जो आप रजिस्टर वैल्यू थी उसकी जगह पर भी आप एक्यूमुलेटर का डेटा रखेंगे। अब इन दोनों के बीच में आप एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो एज इट इज आ जाएगा। तो जो आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा वो आपका एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप अगर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये वैल्यू आपकी एज इट इज इसमें आ जाएगी। तो इसमें आपका क्या हुआ, एक्यूमुलेटर का कंटेंट विल नॉट चेंज। अगर आपने ANA ऑफ A ऑपरेशन परफॉर्म किया तो जो डेटा आपका एक्यूमुलेटर में पहले था वही आपका फाइनल रिजल्ट के बाद भी होगा, मतलब एक्यूमुलेटर का डेटा आपका यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है। तो ये हुआ आपका एंड ऑपरेशन। अब इसमें हम अगला इंस्ट्रक्शन देखते हैं, ANI 8 बिट डेटा। आई है तो आई के बाद जो आपका होगा वो 8 बिट का डेटा होगा, और यहाँ पर 8 बिट का डेटा है तो इसकी इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज हो जाएगी 2 बाइट, और ऑपरेशन हो जाएगा इसका 8 बिट डेटा विल गेट एंड ऑपरेशन विद कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर बिट बाय बिट एंड रिजल्ट स्टोर इन एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में आपका 08H है और आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया ANI 9D। तो आप क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर का कंटेंट आपको गिवन है और ANI 9D, अब आई के बाद आपको 8 बिट का डेटा गिवन है, तो 9 और D को आपने A के साथ एंड ऑपरेशन कर दिया, तो 0
ये 0 हो गया और ये 8 हो गया एक्यूमुलेटर का डेटा, और नीचे हो गया आपका ये 9 और ये हो गया D। तो आप इसमें बिट बाय बिट एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे 0 1 है तो 0 हो जाएगा, 0 0 है तो 0, 0 1 है तो 0, 1 1 है तो 1, 0 1 है तो 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 1 0। तो इस तरीके से ये आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा ये आपका कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में। तो इसमें जैसा कि आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि ए एन आई के बाद आपको सीधे सीधे डेटा गिवन है। तो जो एड्रेसिंग मोड हमने देखा था प्रीवियस वीडियोज में, उसकी कैटेगरी हो जाएगी इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं। अब इसमें हम अगला इंस्ट्रक्शन देखते हैं, और ऑपरेशन। और ऑपरेशन आपका क्या होता है, ए और बी हमने इनपुट दिया और सी आपका आउटपुट। तो सी हो जाएगा आपका ए प्लस बी, मतलब जो इनपुट में हम ए और बी दे रहे थे उनको ऐड करके आपका सी में आ जाएगा। तो मान के चलिए इसमें हमने नंबर दिए 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो इसमें और ऑपरेशन की जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि अगर कोई भी इनपुट आपका 1 है तो आउटपुट में हमेशा आपका 1 आएगा। तो इन तीन कंडीशन को देखिए, इनमें आपका हमेशा 1 आ रहा है, या तो A1 है या B1 है या दोनों 1 है, तो आउटपुट में आपका हमेशा 1 आएगा। लेकिन अगर दोनों 0 है तो आउटपुट आपका 0 आएगा। ये प्रॉपर्टी हुई आपकी और गेट की। अब इसी प्रॉपर्टी पर बेस हम माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आपका आता है ORA R में आपका रजिस्टर जो हमारे पास अवेलेबल थे वो आ जाएंगे, और इसका जो इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज होगी वो हो जाएगी 1 बाइट, और इसका जो ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, कंटेंट ऑफ R विल गेट और ऑपरेशन विथ A एंड रिजल्ट विल स्टोर इन A। जो आपका एक्यूमुलेटर का कंटेंट था वो रजिस्टर के साथ बिट बाय बिट करके और ऑपरेशन उसमें परफॉर्म हो जाएगा, और जो रिजल्ट आएगा वो आपका एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि MVI-A60H। तो आपके ए में जो डेटा हो जाएगा वो हो जाएगा 60, और दूसरा है MVI-B98H, तो बी में हो जाएगा आपका 98। तो ए और बी की वैल्यू आपने यहाँ पर रखी। अब इनमें और ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया, तो जहाँ भी आपका 1 है वहाँ पर आपका पूरा 1 आ जाएगा, और अगर सारे बिट आपकी 0 हैं तो 0 हो जाएगा। तो जो आपका फाइनल डेटा आया वो आ जाएगा F8H, और ये स्टोर कहाँ पर हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में। तो इसका हम अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखते हैं, ORI 8 बिट डेटा। ORI 8 बिट डेटा, लास्ट कैरेक्टर आपका I है तो I के बाद 8 बिट का डेटा होगा, और इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज हो जाएगी 2 बाइट की। ऑपरेशन क्या होगा, 8 बिट डेटा विल गेट और ऑपरेशन विद एक्यूमुलेटर बिट बाय बिट एंड रिजल्ट विल स्टोर इन एक्यूमुलेटर। तो जो आपका बिट बाय बिट और ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और जो रिजल्ट होगा वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। तो ये हुआ आपका एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन। अब इसमें अगला आपका लॉजिकल ऑपरेशन होता है एक्सॉर ऑपरेशन। तो एक्सॉर गेट की आप प्रॉपर्टी जानते होंगे, ए और बी आपका इनपुट हो गया और सी आउटपुट हो गया। तो एक्सॉर गेट में हम डिनोट करते हैं ए एक्सॉर बी, सी हो गया ए एक्सॉर बी। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, ए बी बार प्लस ए बार बी, ये हुआ आपका एक्सॉर। तो ए और बी आपका इनपुट हो गया और सी आउटपुट हो गया। तो इनपुट में हमने कंडीशन ली 0 0 0 1 1 0 और 1 1, और जो इसका आउटपुट आ जाएगा वो होगा 0 1 1 और 0। तो जो आपका एक्सॉर गेट होता है उसकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि वो ऑड बिट ऑफ 1 डिटेक्ट करता है, मतलब ऑड नंबर ऑफ 1 को हमेशा डिटेक्ट करता है। जैसे कि इनपुट में हमने ए और बी दो इनपुट दे रहे हैं, तो इनमें ऑड नंबर ऑफ 1 को डिटेक्ट करेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, इन दो इंस्ट्रक्शन में केवल एक बार 1 आ रहा है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसमें केवल एक बार 1 आ रहा है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 1 इवन नंबर ऑफ 1 है और यहाँ पर भी आपका इवन नंबर ऑफ 1 है, तो यहाँ पर दोनों जगह 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका एक्सॉर गेट होता है वो ऑड नंबर ऑफ 1 डिटेक्ट करता है। तो ये हुई एक्सॉर गेट की ट्रुथ टेबल। अब इस पे बेस हम कुछ इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ए एक्स आर ए ऑफ आर, इसमें एक्स आर ए आपका डिनोट करता है एक्सॉर ऑपरेशन को, और रजिस्टर में आप सारी वैल्यूज रजिस्टर जो अवेलेबल है वो रख सकते हैं। जो इसकी इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज होगी वो हो जाएगी 1 बाइट, और जो इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो हो जाएगा रजिस्टर विल गेट एक्सॉर ऑपरेशन विथ एक्यूमुलेटर बिट बाय बिट एंड रिजल्ट विल स्टोर इन एक्यूमुलेटर। जो फाइनल रिजल्ट होगा वो आपका एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। तो ए में एग्जांपल हम लेके चलते हैं 35H है मान के चलिए, और H आपका कोई दूसरा रजिस्टर है उसकी वैल्यू 98H हमें गिवन है।
हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया एक्स आर ए ऑफ एच, तो जो ए का एक्यूमुलेटर का कंटेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 3 5h और h हो जाएगा आपका 9 8। हमने इनको एक्सॉर इसमें ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो एक्सॉर आपका क्या करता है, ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्ट करता है। तो यहाँ पर देखिए 1 आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपका 1 नहीं है तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर एक 1 है तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर एक 1 है तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 1 है तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर एक 1 है तो 1 और यहाँ पर 0 0 है तो 0 और यहाँ पे एक 1 है तो 1। तो एक्यूमुलेटर में जो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वो हो जाएगा ADH। तो इस तरीके से आप एक्सॉर ऑपरेशन इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें हम एक्सॉर का नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखते हैं, XRI 8 बिट डेटा। आई आपका लास्ट कैरेक्टर है, तो उसके बाद हमेशा 8 बिट का डेटा गिवन होगा और उसकी जो इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज हो जाएगी वो हो जाएगी 2 बाइट। और इसमें ऑपरेशन आप क्या लगाएंगे, 8 बिट डेटा विल गेट और विद एक्यूमुलेटर एंड रिजल्ट विल स्टोर इन एक्यूमुलेटर। तो ये हो गए आपके एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन और एक्सॉर ऑपरेशन। तो ये सारे आपके आते हैं लॉजिकल ऑपरेशन की कैटेगरी में। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आया हो तो उसको आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में लिख के आप जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।